होगी। तो रावण ने कहा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न ही हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही ना हो। जब दशरथ के कोई संतान ही ना होंगी तो मेरी मृत्यु भला कैसे होगी। अंतोगत्वा ब्रह्मा जी ने एवमस्तु भी कह दिया कि राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र नहीं होंगे और इस लेखनी को कोई टाल भी नहीं सकता, क्योंकि विधाता का लिखा भला को मिटन हारा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति को दिया गया श्राप उस व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि पुत्र वियोग में जो हमारी दशा है, महाराज दशरथ आपका भी यही समय आएगा। तो समय तो तब आएगा जब संतानें होंगी। तो वो श्राप जो अंधे माता पिता ने दिया था आज दशरथ जी के जीवन में वरदान का काम कर रहा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि दशरथ जी के शुक्र संभूत से कोई पुत्र नहीं होगा। तो आइए मंगल की कामना करते हुए दशरथ जी का दरबार आपके समक्ष में है। मंगल भावालो अमंगल हारी, मंगल भावालो अमंगल हारी हारी, द्रबहु सुदशरथ द्रबहु सुदशरथ अजग बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजग बिहारी। एक बार वही समय है जिस एक बार की चर्चा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मो भय गिलानी मो रे सुत नाही, भय गिलानी मो रे सुत नाही, भय गिलानी। मंत्रियों में श्रोमणी, बढ़ाओ भैया थोड़ा इसको। महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं तब तब हम तुमसे अपनी प्रजा के बारे में कुछ जानकारी किया करते हैं। महामंत्री सुमंत्र, आज पुनः रात दरबार पर हम बैठे हैं। हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि बताया गया जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अतकारी। वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, हमारी अयोध्या में सभी शालाएं सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं या नहीं? अगर बाहर से कोई आगंतुक हमारे दरबार में कुछ मांगने के लिए आता है तो क्या उसे प्रेम के सहित दिया जाता है या नहीं? हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमें अवगत कराओ। महामंत्री सुमंत्र, अवगत कराओ। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज,
आपकी इस प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला आदि सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं। महाराज, अगर द्वारे पर कोई भिक्षुक भी आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। महाराज, आपकी प्रजा में सभी कुशल पूर्वक है। क्यों नहीं महामंत्री सुमंत्र, अगर इसमें बड़ाई अगर हम अपनी सोचे तो इसमें हमारी बड़ाई नहीं है। तुम कहते हो कि अयोध्या में कोई अप्रसन्न नहीं है, सब सुखी हैं। नहीं नहीं महामंत्री सुमंत्र, हमारी अयोध्या में कोई खुशहाली नहीं है। हमारी अयोध्या में किसी को खुशी नहीं है। क्यों? तुमने अयोध्या की प्रजा का बाहरी दर्शन किया है। हम राजा हैं, हमने अपनी अयोध्या की प्रजा का आंतरिक दर्शन किया है। अयोध्या में कोई खुशी नहीं है महामंत्री सुमंत्र। क्यों? अगर किसी के घर में अगर पुत्र पैदा होता है तो किसी के घर में बधावे नहीं बजाए जाते। अगर किसी के यहाँ अगर विवाह होता है तो किसी के यहाँ शहनाई नहीं बजती। यानी कि अयोध्या के किसी भी घर में कभी शहनाई और का अवसर नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारे राजा के कोई पुत्र नहीं है। हमारे दुख में दुखी होकर के ये समस्त अयोध्यावासी अपनी खुशी को निछावर कर देते हैं। अयोध्या में किसी भी प्रकार की कोई खुशियां नहीं मनाई जाती, इसलिए क्योंकि हमारे अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। इसलिए तो क्या हमारी प्रजा दुखी है? क्या इसका प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा? मरने के बाद क्या हमें सीधे नरक की प्राप्ति होगी? आज हमारे मन में गिलानी हो रही है कि हमारा चौथापन आ गया, हमारे कोई कुलदीपक संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। मन में गिलानी हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार रख दिया हो। आज हमारे मन हृदय के मन मानस में बहुत बड़ी वेदना सी उत्पन्न हो रही है महामंत्री सुमंत। वेदना क्यों? क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं है। हम अपना दुख लेकर के गुरुदेव भगवान के पास जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए महामंत्री सुमंत, समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। कहने को महाराज भाला वाले हैं, राजा हैं, लेकिन माला वालों के पास जा रहे हैं। कहने को महाराज महल वाले हैं, लेकिन आज समस्या आई तो झोपड़ी वालों के पास जा रहे हैं। ये गुरु का प्रभाव है। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला।